हेलो नाजरीन, तो कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शमशेर को चूंकि इस बात का पता चल चुका है कि महक को मरवाने में उसके वालिद का हाथ है, लेकिन चूंकि उसने ये बात मुलाजिम के मुंह से सुनी है लिहाजा वो इस बात को कंफर्म करेगा अपने घर वालों से। लिहाजा वो अपने घर वालों के पास जाता है और उनसे बास पुरस करता है कि क्या ये बात सच है कि महक को मरवाने में बाबा साईं का हाथ है। वो अपने बाप और अपनी माँ और अपने भाई से पूछता है, मगर उसकी माँ और उसका भाई जो है वो मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मुलाजिम की बात का यकीन करोगे, क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ऐसे हैं। ऐसा वो इसलिए कहेंगे कि उसकी माँ को इस बात का अंदाजा है कि अगर शमशेर सच तक पहुंच गया तो वो बाबा के सामने भी खड़ा हो जाएगा, लिहाजा वो अपने शोर की हकीकत को बेटे पर जाहिर नहीं करना चाहेंगी। लेकिन शमशेर जो है वो पहले तो ठीक है अपनी माँ की बातों में आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है वो महक उसको कहेगी कि हाँ तुम क्यों यकीन करोगे अपने मुलाजिम की बातों का, और तुम अच्छी तरह से ये सच जान चुके हो कि मुझे मरवाने में तुम्हारे बाप का हाथ था। तुम आज तक मेरे घर वालों को गलत समझते रहे हो। हाँ ठीक है, हम लोगों ने इस बात को तुमसे छुपाया कि मैं जिंदा थी, लेकिन वो भी तुम्हारी हरकतों की वजह से ही छुपाया था। हम लोग तुम्हारे सिर से बचना चाह रहे थे कि हमें किसी तरह तुमसे पनाह मिल जाए, लेकिन ऐसी किस्मत के वो भी नहीं मिली, और मुझे तो मौत भी तुम्हारे बाप की मर्जी से ही आनी थी और वही मुझे मरवाना चाहता था, लेकिन मुझे तो मौत भी नहीं आई। और मेरा तो बस नहीं चलता कि कौन सा वक्त हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े और मैं यहाँ से चली जाऊं। तुम लोगों ने हमारा जीना बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा बाप जमीन के ऊपर जो है वो खुदा बना बैठा है। मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ, इसलिए तुम लोग सब मेरे साथ मिलकर ये सलूक कर रहे हो। अब जाओ पूछो अपने बाप से कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। और शमशेर कहता है कि मैं मुलाजिम की बात का यकीन नहीं कर सकता। तो महक उसको कहेगी कि ठीक है जाओ फिर तुम अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें सच बताएगी, वो जरूर इस बारे में जानती होगी। तो शमशेर जब अपनी माँ के पास दोबारा जाएगा और उससे कहेगा आप लोगों को मुझसे बिल्कुल भी सच नहीं छुपाना। अगर आपने मुझसे झूठ बोला और सच छुपाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। उसकी माँ उसकी इस बात से खौफजदा हो जाती है। वो अपने सर पर बंदूक तान लेता है और अपनी माँ से कहता है मुझे बताओ सच क्या है। तो उसकी माँ खौफ के मारे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हाँ ये बात सच है, तुम्हारे बाप ने ही प्लानिंग की थी कि महक को तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए उसको मार दिया जाए। ये बात सुनकर शमशेर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे बाप ने ये हरकत की है, और अगर वो अपने बाप के पास भी जाता है और उससे भी पूछता है तो उसका बाप इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है हाँ मैंने मारने की कोशिश की है, तुम क्या कर सकते हो। मेरा बस चले तो मैं दोबारा उस लड़की को मार के तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूं। मुझे नफरत है उस लड़की से, मैं बिल्कुल भी उसे बहू के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। तुम एक गंदे खून को हमारे खून में मिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इसको यहाँ पे बहू की हैसियत से रहने दूं। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये बात सुन के शमशेर जो है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। महक की तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई ना तो मैं वो वाले हाथ काट दूंगा। मैं महक की खुद हिफाजत करूंगा। अब आप में से कोई भी महक के साथ ये जुल्म सितम नहीं कर सकता। लिहाजा वो अपने बाप को खूब बातें सुना के और खूब बदतमीजी करके जो है कि वो महक को लेके वो अपने बाप का घर छोड़कर जो है वो चला जाएगा, जिसकी वजह से उसका बाप जो है वो देखता ही रह जाएगा कि महक जो है उसने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया है। दूसरी तरफ महक के वालिदैन रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब जो है शमशेर ने महक के साथ जिस तरीके से शादी की है, हर तरफ हमारी बदनामी हुई हुई है। हमारी नेक नामी के ऊपर जो है वो बहुत हरफ आया है। अब हम अपनी दूसरी बेटी निदा का कहाँ रिश्ता करेंगे, हमें कितनी मुश्किल होगी उसका रिश्ता करने में। उसका माँ बाप आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि जो निदा है और महक इनका कजन है चचाजाद, वो आ जाता है और वो कहता है कि मैं शादी करूंगा निदा से, आप लोग उसकी शादी की फिक्र मत करें, मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो उसके निदा की जो शादी है वो महक के वालिदैन जो हैं वो उसके चचाजाद से कर देंगे। दूसरी तरफ जो है वो महक बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। अब वो किसी की इज्जत और लिहाज नहीं करती। वो कहती है कि आप लोगों ने मेरी जान के दर पर रहे हो, आप लोग बिल्कुल ही इज्जत के काबिल नहीं हो, आप लोग सब फ्रॉड हो, सब धोखेबाज हो। और जो शमशेर की माँ है वो उसके साथ बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें दिल से बहुत तस्लीम कर चुकी हूँ। हाँ शमशेर के वालिद ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो, इस घर में घुलने मिलने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं ऐसा चाहती ही नहीं हूँ, ना मुझे आपका घर पसंद है, ना मुझे ये घर चाहिए, और ना ही मैं आपके बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। जो बेइंसाफियां ज्यादतियां उसने करके मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मुझे कोई ये उम्मीद ना रखे कि मैं सबके साथ बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये सारी बातें शमशेर भी सुन रहा होता है। वो महक को कहता है कि बस मैं तुम्हें इस घर से लेकर चला जाऊंगा, अब कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता, मैं तुम्हारी खुद हिफाजत करूंगा। वो अपने बाप को भी बहुत सारी बातें सुनाता है, बहुत सारा उनके साथ गुस्सा करता है, और महक को लेके वो हमेशा के लिए अपने बाप का घर छोड़ देता है। उसकी माँ और उसका भाई जो है उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है और अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर ही वो महक का हाथ पकड़ेगा और अपने बाबा साई के घर को खैरबत कहकर वहां से चल देगा।